बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप यू आर ऑल फाइन। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? जल्दी जल्दी से अटेंडेंस जो है वो लगा लें सब लोग। ठीक है जी, बाकी सब लोग भी जल्दी से जो है वो अटेंडेंस, जिन लोगों ने स्टिल जो है वो नहीं लगाई अटेंडेंस जो है वो मार्क कर दें जल्दी से सब लोग। जल्दी जल्दी अटेंडेंस मार्क कर दें ताकि उसके बाद जो है वो हम लोग आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करें अपना। जी वालेकुम सलाम जी, सबको वालेकुम सलाम। जिन्होंने भी जो है सलाम किया सबको वालेकुम सलाम। जी शायद साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? आज जैसे कि मैंने कल जो है वो आप लोगों को बताया था, हमारा वन टू वन सेशन जो है वो होगा। वन टू वन सेशन जो है वो हम लोग आज करेंगे ताकि आप लोगों की प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं और गिग से रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको जो है वो रिजॉल्व किया जा सके। तो स्ट्रीम यार्ड का मीनवाइल लिंक जो है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी मैं अलग से जो है वो पोस्ट कर रहा हूँ ताकि ये कमेंट्स के अंदर जो है वो गायब ना हो जाए। ठीक है जी, फेसबुक ग्रुप के अंदर मैंने इस लिंक को जो है वो पोस्ट कर दिया है, तो आप लोग इस लिंक के साथ जो है वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप में मैंने जो है वो लिंक पोस्ट कर दिया है। इस ग्रुप के जरिए आप लोग जो है वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जितने भी आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं उन सबको जो है वो मैं रिजॉल्व कर सकूं। जी ठीक है, जिन लोगों ने अटेंडेंस जो है वो लगा दी है, आप लोग जो है वो इस पे स्ट्रीम यार्ड का लिंक मैंने फेसबुक ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया है। उसको जो है वो देख के आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। ठीक है। पब्लिश गिग पब्लिश करने से पहले ग्रामर टेस्ट मांगा था। ठीक है जी, ग्रामर टेस्ट मांगा। और जब भी ये कोई भी टेस्ट आपसे डिमांड किया जाएगा उसका उसको यूज करने के लिए 24 आवर्स जो है वो होते हैं। तो अगर आप लोग उसको ऑलरेडी जो है वो यूज कर रहे थे और उसके बाद लाइट चली गई, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया या कोई भी किसी किस्म का जो है प्रॉब्लम आ गया, तो 24 आवर्स के बाद आप लोग जो है वो दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। तो फ़ोन नंबर ऐड नहीं हो रहा प्लीज़। ये आप लोग यहाँ पे जो है वो स्ट्रीम ज्वाइन कर लें तो लाइव स्क्रीन पे जो है मैं देख लेता हूँ जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों के।
जी वालेकुम सलाम, बक्सर डन हो गया सर, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अगेन स्ट्रीम जो है वो ज्वाइन कर लें। इस लाइव स्ट्रीम का लिंक मैंने ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया, ग्रुप में वो देख सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फिजा साहिबा। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं ठीक ठाक है? जी जी सर, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो जी बताएं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ताकि उनको जो है वो रिजॉल्व किया जा सके। सर मैंने एक दो दफा पहले भी फाइवर का जो है ना, जब भी ये ट्राई किया ना, मेरा हमेशा टेस्ट पे आके प्रॉब्लम आ जाता है। तो ठीक है, सर वो हमेशा जैसे कोई भाग गया है या क्या चक्कर है, वो हमेशा यही आता है कि टिकट ऑलरेडी टेकन। टिकट ऑलरेडी टेकन। बेसिकली ये यही होता है कि अगर आपने स्टार्ट टेस्ट के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक किया और टेस्ट वगैरह स्टार्ट हुआ और दरमियान में नहीं सर, डिस्कनेक्ट। कुछ भी नहीं होता सर, टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं स्टार्ट होता, कुछ भी नहीं स्टार्ट होता। अच्छा, तो उसमें ये है कि आप एक तो ब्राउजर चेंज कर लें अपना, और सेकंड जो है वो कैशेज वगैरह क्लियर करके इसको एक दफा ट्राई कर लें। चलें ठीक है सर, मैं आज इसको दोबारा ट्राई करती हूँ। ठीक है, अभी तो वो जितनी देर में बाकी लोगों से बात कर रहे हैं, इसको दोबारा एक दफा ब्राउजर चेंज करके देख लें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको दोबारा से हम लोग देख लें। चलें ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। चलें, ठीक है, थैंक ठीक यू। है। जी अस्सलाम वालेकुम, शाह बानो साहबा, क्या हाल चाल है? जी सर, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक सर। वो मैंने आपसे पूछना था कि जब हम गिग बना रहे हैं, ऐसे सबने बनाई है एक दफ़ा ही ना, तो वो सबने एक जैसा ही लिखा है, तो उसमें कोई मसला नहीं होगा फाइवर में कि जैसे सबकी सेम डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह? ये मसला तो डेफिनेटली जो है वो होगा अगर कॉपी पेस्ट करेंगे। अगर सब लोग अपना अपना लिख रहे हैं तो सर्विसेज तो एक ही जैसी हो सकती है ना। फेसबुक पेज के अंदर कितना चेंज आप लोग जो है वो कर लेंगे, लेकिन कंटेंट लिखने का जो तरीका वगैरह होगा वो डिफरेंट होगा, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लस इमेजेस वगैरह जो है वो आप लोगों की अपनी होंगी, तो इसलिए ये इतनी जो है वो चीज़ प्रॉब्लम नहीं करेगी। लेकिन अगर सेम टू सेम आप लोग जो है वो एक दूसरे का कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर तो जो है वो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो इसलिए जी सेम टू सेम जो है वो कॉपी नहीं करना आप लोगों को। सर, मतलब अगर सेम वैसा खुद लिख लें तो इशू नहीं होगा, लेकिन अगर कॉपी पेस्ट करेंगे फिर होगा। जी एग्जैक्टली। और चलिए सर, प्लस ठीक है, लाइक बस अगर यही था। कोई भी एक पैराग्राफ हो, कोई किसी भी चीज के बारे में लिखना हो, अगर 100 बंदों को भी लिखने के लिए दे दिया जाए तो ऑलमोस्ट हर एक का कुछ ना कुछ टेक्स्ट तो डिफरेंट होता है, क्योंकि ये जी सर। जिस तरह से हर बंदे के अपना लाइक माइंड के अकॉर्डिंग जो है वो लिखेगा, तो हर चीज जो हर पर्सन होगा उसका लहदा लहदा से उसका ऐसे होगा, तो इसलिए ये चीज है। जी सर, ठीक है। ठीक है, बाकी प्रोफाइल के हवाले से कोई प्रॉब्लम या क्रिएट हो चुकी सर है? नहीं नहीं सर, वो वीडियो मैंने की थी, वो ना मैंने जो पिक्चर बनाई, आपने कहा था कि वो पोस्टर लगाना है गिग पे, मैंने उसे एनिमेट कर लिया और वो वीडियो बन गई, और वीडियो की जगह अपलोड किया ना, तो वो उसमें आ रहा था टाइम के 24 आवर्स के लिए, वो फिर होगा उसके बाद अपलोड होगी, बस यही था इशू। बाकी उसे मैं पिक्चर बना के कर दूंगी, वो हो जाएगा फिर। चलें ठीक हो गया, ठीक जी है। सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम, क्या सर हाल जी चाल है क्या हाल है? रिजवान? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी रिजवान साहब, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं अभी तक? सर कल कल वाला जो आपने टास्क दिया था तकरीबन मेरा सारा ही कंप्लीट हो गया है। ठीक है। सर वो एक लोगो भी बनाने को कहा था, वो क्या नाम है, 550 और 370 कोई पिक्सल का, वो मैंने बनाया था सर। ठीक है। तो सर वो अब जो है ना, वो मैंने उधर पेस्ट भी कर दिया था, फिर वो सारा मेरा टास्क कंप्लीट भी हो गया था, जैसे आप कह रहे थे कि कॉन्ग्रेचुलेशन, उस तरह का ऑप्शन भी आ गया। अब वो सर हमें जो है ना वो वर्क कैसे मिलेगा, हम उसे अब कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई हमें जो है ना वो हमारे प्रोफाइल को चेक कर लगेगा? ठीक है। अच्छा जी, हमारा जो है पहला स्टेप था प्रोफाइल बनाना, सेकंड स्टेप था ये सर्विस ऑफर करना इन दी शेप ऑफ गिग। अब गिग जब हमारी बन गई है तो हम लोगों ने क्या करना है, फर्दर इसको प्रमोट करना, और प्लस ऑलरेडी जो है वो हमारे पास जो है वो लोग आ जाएंगे
वो लोग जो कि जस्ट 1 मिनट, एक मिनट से अच्छा। अब हमारी जो है वो गिग बन चुकी, हमने सर्विसेज जो है वो ऑफर कर ली। अब उसके बाद क्या होता है कि हम लोग एक मार्केट में आ गए हैं। आसान लफ्जों में ये समझ लें कि हम लोगों ने क्या किया, अपना बिजनेस बनाया, बिजनेस सेटअप किया किसी एक बड़े से शॉपिंग मॉल के अंदर अपनी शॉप जो है वो ओपन करके बैठ गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोगों ने जो है वो विजिटर्स जो है वो लेके आने हैं अपनी शॉप के ऊपर, अपनी इन गिग्स के ऊपर। ठीक है, उससे फिर क्या होगा, जैसे जो है वो लोग आएंगे, जैसे एग्जांपल स्टार्ट में विंडो शॉपर्स जो है वो होंगे, जो कि आपकी प्रोडक्ट देखेंगे, आपकी सर्विसेज देखेंगे, क्या क्या चीज़ ऑफर कर रहे हैं, क्या जो है वो आप दूसरों से डिफरेंट चीज़ जो है वो ऑफर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा, वो आपसे मैसेज करेंगे, आपको मैसेज करेंगे इनबॉक्स में, और आपसे पूछेंगे कि बेसिकली जो है वो आप लोगों ने किस तरह से मेरा काम जो है वो करेंगे, किस तरह मेरी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद फिर आप लोगों की कम्युनिकेशन होती है, आप लोग उनको समझाते हैं, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली आपको जो है वो प्रोजेक्ट मिल जाता ठीक सर। और वो फेसबुक के अबाउट पूछना है सर है। जी कि जी। फेसबुक वो जो यूजर नेम जो है ना सर, मेरा वो मेरी लाइक्स भी 50 से अबव हो गए हैं, लेकिन यूजर नेम क्रिएट नहीं हो रहा, वो प्रॉब्लम आ रही है। यूजर नेम क्रिएट नहीं हो रहा। जी सर। लाइक कितने हो चुके हैं आपके? 50 प्लस हैं सर। ठीक है, 50 प्लस है, और स्टिल मुझे अगर स्क्रीन शेयर करवा दे करते तो मैं सर वो कैसे होगी? जी। सर वो स्क्रीन कैसे शेयर होगी? अच्छा जी, ये आपके पास इसी में स्ट्रीम यार्ड की स्क्रीन के ऊपर जो है वो देखें, वहां पे जो है वो शेयर स्क्रीन की ऑप्शन जो है वो होगी। शेयर स्क्रीन की ऑप्शन होगी स्ट्रीम यार्ड पे, वो चेक कर लें। नहीं सर, इधर तो ऑप्शन नहीं है। जी सर आया। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक कर दें। जी सर। सर यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, योर इंटायर स्क्रीन, एप्लीकेशन विंडो। इंटायर स्क्रीन जो है वो कर दें। जी सर। जी सर। ठीक है, स्क्रीन आपकी शो हो गया, मुझे फेसबुक पेज ओपन कर लें। ये सर। सेटिंग, अच्छा ठीक है, क्लिक करें इस पर। सर क्रिएट करूं? जी जी। जी सर। एक तो डॉट वगैरह इसमें नहीं आना, दूसरा स्पेस नहीं डालनी। ठीक हो गया सर। नॉट अवेलेबल, ऑलरेडी लोगों ने जो है वो इसको जो है वो ऐड किया हुआ, कोई और चीज जो है वो यूज कर सकते हैं। हो गया सर। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करें। जी, हो गया क्रिएट। जी सर। ठीक है। जी सर। सर वो फाइवर पे जो है ना, हमने जो है लोगो तो बना लिया था सर, वो अटैच भी कर दिया था। ठीक है। तो सर अब हमें जो है ना, मतलब कैसे पता लगेगा कि मेरा अकाउंट अब कहाँ पे है, वो जो हमने पब्लिश मतलब जो काम हमने कंप्लीट किया था सारा,
अकाउंट जो गिग जिसे बोलते हैं सर, वो हमें कहाँ नजर? अच्छा, नजर कहाँ पे आएगी? यहाँ पे जैसे एग्जांपल फेसबुक पेज की आपने बनाई है ना, जी सर। सर्विसेज में ऊपर चेक करें, ऊपर लिखे फेसबुक पेज। फेसबुक पेज, जी सर। सर्च करें। जी ठीक है, यहाँ से ये सेलर डिटेल पे क्लिक करके न्यू सेलर कर दें। यही आपके पास ये सेलर जी डिटेल, सर। न्यू न्यू सेलर। सेलर, जी सर। अप्लाई करें इसको। ठीक है, अब यहाँ से इसको जो है वो सर्च करना शुरू कर दें, या आपके पास पेजेस आ रहे हैं और देखें किस पेज के ऊपर आपकी गिग अभी आ रही है। जी सर। ठीक है, इसको जो है वो चेक कर लें, और हमारा अल्टीमेट एम ये है कि हमने ये पहले पेज के ऊपर अपनी गिग को लेके आना है। वो जी कैसे सर। लेके आना है वो इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे, अभी आप सिर्फ ये चेक कर लें। बाकी और अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, ताकि सर एक तो हमने जो है ना वो लोगो बना लिया था सर, उसके ऊपर जो है ना ऑप्शन आ रहा था वीडियो का सर। सर वो वीडियो का ऑप्शन पूछना है सर, वो भी करनी है हम लोगों ने कंप्लीट। कहाँ पे आ रहा है दिखा दें मुझे। सर अभी तो मैं उधर नहीं जा सकता क्योंकि मेरा तो वो वर्क कंप्लीट हो गया। जहाँ पे सर वो पिक लगानी थी ना प्रोफाइल, इसी फाइवर में वहीं पे आ रहा था ऑप्शन वीडियो का भी। ऑप्शन जो आ रहा था, चले अभी चलिए सर मुझे मैंने जो समझ नहीं आ रही पिक्चर कौन सी बात कर रहे हैं, सर लेकिन ठीक है। और अभी सेकंड गिग भी जो है वो आपने कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, जी जी चलो ठीक है रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कोई और प्रॉब्लम हुआ तो आप पूछ लेना मुझसे। जी अस्सलाम वालेकुम रेहाना साहिबा, क्या हाल चाल है? हेलो हेलो हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? हेलो। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी उमर साहब सुनाए, क्या क्या प्रॉब्लम है जो फेस करने पड़ सर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बेस्ट जा रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा इशू आ रहा था सर। जी जी। सर यही वाला इशू रिजॉल्व हो गया जो पहले, क्या नाम है, रिजवान साहब बता रहे थे ना, वही वाला सेम टू सेम आ रहा था, लेकिन वो अभी रिजॉल्व हो गया। तो जैसे आपने उन्हें बता दिया तो आइडिया हो गया यानी इसके बारे में। ठीक है, यानी अभी कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? नो सर। गिग बन गई है आपकी, और दोनों जी जी चीजें सर, गिग बना रहा हूँ अभी। अभी बना रहे हैं? जी जी सर। चलो बना लास्ट पे दें। जो लोगो, जी जी। जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, क्या कहते हैं उसे, आपने इमेज लगानी है, वो वाला जस्ट बना रहा हूँ, बाकी तो ऑलमोस्ट ओके। चलो ठीक हो गया। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। हेलो हेलो हेलो। अच्छा चले, मैं उतनी देर आप लोगों के रिप्लाई जो है वो कर देता हूँ। जो जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे थे उतनी देर, जो भी रिमेनिंग लोग हैं जो कि इसको ज्वाइन करना चाहते हैं स्ट्रीम को, दोबारा से जो है वो लिंक मैंने ग्रुप में जो है वो दिया हुआ है। ग्रुप आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग जो अगेन लिंक जो है वो मैंने ग्रुप में पेस्ट कर दिया, आप सब लोग जो है वो वहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, उतनी देर जो बाकी रिमेनिंग आप लोगों के क्वेश्चन जो कमेंट्स पे आप लोगों ने पूछे थे वो मैं रिप्लाई जो है वो उतनी देर कर देता हूँ। और ये कमेंट्स पे भी मैं लिंक डाल रहा हूँ, अगर स्टिल किसी को जो है वो लिंक वहाँ पे नहीं मिल रहा तो।
ठीक है, ये अब आप स्क्रीन पे भी जो है वो लिंक जो है वो चेक कर सकते हैं। अच्छा जी सर, कल की वीडियो बार बार देखने से सब इश्यू रिजॉल्व होने हैं। अच्छा है वीडियो, कल वालों को भी बताएगा, कल वाली वीडियो दोबारा शेयर कर दें प्लीज। अच्छा अगेन जो इंस्ट्रक्शंस है हेड ऑफिस की तरफ से, नेक्स्ट डे वीडियो जो है वो 9 बजे तक मौजूद होती है, उसके बाद जो है वो रिमूव कर दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने जो भी चीज़ जो है वो देखनी है टाइमली जो है वो, क्योंकि अगर फिजिकल क्लासेस होती है तो फिर तो ये वीडियोस भी जो है वो मौजूद नहीं होनी थी। तो इसलिए टाइमली जो है वो क्लास, अगर आप लोग क्लास के साथ ही जो है वो लेंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, आप लोग साथ साथ पूछेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो इंस्टेड अगर बाद में जो है वो आप लोग जो है वो चलें कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, तो इसी चक्कर में अगर रहेंगे तो फिर जो है वो ये चीज़ें जो है वो आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद अगेन हमने, अच्छा प्लस एक और चीज़, कल की वीडियो में हमने गिग क्रिएशन जो है वो सीखी थी। ठीक है, अब गिग क्रिएशन, गिग कैसे क्रिएट कर जाती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो वो उसकी वीडियो जो है वो मैंने अपने चैनल पर पहले प्रीवियस बच्चों के लिए जो है वो अपलोड की थी, वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी माइंड में चीज़ें आती हैं, वो सारे जो है वो वहाँ पे क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट स्क्रीन यार्ड का लिंक जो है वो स्क्रीन पे भी आप लोगों के पास आ रहा है, ग्रुप में भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मॉडरेटर का काम सिर्फ कमेंट्स वगैरह को मॉडरेट करना है, पोस्टिंग्स वगैरह आगे फर्दर जो है वो शेयर कर देना, ये सारी चीज़ें मॉडरेटर के जिम्मे होती है। जी दिलदार साहब, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं सर, सेटिंग ऐसे हो सकती है कि मैं जस्ट एडमिन रिप्लाई या फिर कोई दूसरा डिटेल रिप्लाई करे तो उसका नेम शो हो हमारे पेज सेटिंग पे। जी एग्जैक्टली जो है वो ये सेटिंग्स जो है वो हो सकती हैं, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि क्लाइंट्स वगैरह के भी पेज के ऊपर जो है वो हमेशा बिजनेस नेम हमने ब्रांडिंग पर्पस के लिए यूज़ करना है, तो इसलिए पर्सनल नेम जो है वो यूज़ ना करें। तो सर बाय रिक्वेस्ट फिर कैसे बिल्ड करेंगे, काइंडली बता दें। जी फ़हीम साहब, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैंने जाना है, बाय रिक्वेस्ट कैसे सेंड की जाती है। अभी मसला ये है कि पहले जो है वो जो हमारे दोस्त अभी स्टिल लाइक स्लोली चल रहे हैं, पहले फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो वो एक दफ़ा गिग्स बना लें, उसके बाद बाय रिक्वेस्ट, क्योंकि गिग्स कंप्लीट नहीं होंगी, डायरेक्टली मैं बाय रिक्वेस्ट पे चला जाऊँगा तो वो चीज़ें मिक्सअप जो है वो हो जाएंगी। Sir, I want to talk to you right now. Kindly guide how to do ये लाइव स्ट्रीम लैपटॉप पे कैसे ओपन होगी। अगेन इकरा साहबा, जस्ट आप लोग ये इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, जो लिंक स्क्रीन पे भी शेयर हो रहा है, कमेंट्स में भी मैंने शेयर कर दिया है, और फेसबुक ग्रुप के अंदर भी जो है वो 3 जगह पे मैंने जो है वो शेयर किया हुआ है। तो इसको काइंडली जब आप क्लिक करेंगी तो ये आगे फर्दर ऑप्शन देगा, तो यहाँ पे आप जो है वो इधर मेरे पास जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे, तो मैं क्लिक करके आपको जो है वो कॉल पे ज्वाइन कर लूँगा। सर कल लेक्चर का कुछ करते हैं प्लीज़, मिस हो गया। जी वो जो क्लास लेक्चर था वो तो अगेन अब जो है वो अपलोड नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि सुबह 9 बजे वो डिलीट कर दिया जाता है। तो प्लस गिग क्रिएशन के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ऑलरेडी यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीवियस बच्चों के लिए मैंने जो है वो एक वीडियो बनाई थी, वो पड़ी हुई है, वहाँ से आप लोग गिग क्रिएशन प्रोसेस जो है वो देख सकते हैं दोबारा से। सर मेरे भाई की ऑप्टिकल शॉप है, मैंने ग्लासेस की पिक्स अपलोड की, किसी ने प्राइस के लिए किया हो तो सर किसी एडिटर ने पहले मुझे पिक ऑन करना स्टार्ट कर दिया और साथ ही उस बंदे को बैन कर दिया। अच्छा जी, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो आप अपनी सेटिंग्स में जाके जो है वो देख सकती हैं, एडमन एक्टिविटीज़ के अंदर के किस बंदे ने जो है वो ये किया है। तो काइंडली यार एक चीज़ जो है वो सारे याद रखें कि आपको एक दूसरे के पेजेस के ऊपर एक्सेस देने का ये मतलब नहीं है कि आप लोग अब उसके ओनर हो गए हैं और किसी दूसरे के बिहाफ के ऊपर जो है वो काम करें। जब क्लाइंट के लिए काम कर रहे होंगे फिर तो लाजमी ये जो है वो काम करें, लेकिन अभी सिर्फ आप लोगों को रैंडमली ये रोल जो है वो साइन किए गए हैं, तो उस एडमन की इजाज़त के बगैर किसी भी किस्म का अगर कोई कमेंट होता है या रिप्लाई होता है तो आप लोगों ने नहीं करना। ठीक है, काइंडली ये ध्यान में रखें। हम जिस तरह से जो है वो ये
फ्लॉलेस साहिबा जो है वो बता रही हैं कि इन्होंने अपने भाई की ऑप्टिकल शॉप के लिए किया था, तो अब किसी ने कमेंट में प्राइस या कुछ भी पूछा तो इन्होंने उनको वार्न कर दिया। चलें एटलीस्ट आप जो है वो पेज सेटिंग में देख सकती हैं किसने ये काम जो है वो किया है, और बाकी सबको अगेन जो है वो आप लोगों ने इस तरह की किसी किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व जो है वो नहीं होना, ये चीज़ माइंड में रखें। अच्छा, उतनी देर यहाँ से कमेंट में दोबारा लूंगा, अभी जो मेरे पास लाइव मौजूद है उनसे मैं बात कर लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रिहाना साहिबा, क्या हाल चाल है? हेलो, चले आपको जो है वो आवाज़ नहीं आ रही मेरी। जी अस्सलाम वालेकुम इकरा साहिबा, क्या हाल चाल है? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइए हेलो, क्या अस्सलाम वालेकुम। इकरा साहिबा की आवाज़ किसी से कम करनी चाहिए। हेलो हेलो, 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 जी इकरा साहबा आपकी जो है वो कॉल दोबारा से जो है वो आप सेटिंग कर लें ताकि आवाज़ आपको प्रॉपरली मेरी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं, ठीक ठाक है? जी सर, बिल्कुल ठीक। सर ये थोड़ा सा पेज के मतलब थी कन्फ्यूजन। सर ये है कि अगर क्लाइंट हमें अपनी एफबी आईडी नहीं देता तो हम अपनी एफबी प्रोफाइल से पेज बना के दे सकते हैं? FBID से जो है बना के दे सकते हैं, और उसको एज एडमिन जो है वो वहाँ पे फिर आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो कोई इशू तो नहीं बनेगा सर? नहीं, कोई इशू नहीं बनेगा। अच्छा सर, ये जो स्क्रीन शेयर करते हैं, अगर वो कहता है कि आपको एफबी आईडी नहीं देनी, आप यानी स्क्रीन शेयर कर लें, तो वो सर जो सॉफ्टवेयर है एनीडेस्क या ड्रीम वीवर उसके साथ वो करके उसे यानी एज अ एडिटर उसमें बन जाएंगे फेसबुक में? जी जी, वहाँ पे आप जो है वो फौरी तौर पे जूम यूज कर सकते हैं, एनीडेस्क यूज कर सकते हैं, या टीम व्यूअर जो है वो यूज कर सकते हैं आप लोग। जी सर, अगर हम किसी और कंट्री का मतलब यूरोपियन कंट्री का कोई पेज बना के दे रहे हैं तो पेज वेरीफाई कैसे होगा? पेज वेरीफाई की ऑप्शन यार वेरीफाई में हमने जाना ही नहीं है ना, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, सिर्फ लोकेशन वगैरह जो है वो आप पुट करेंगे। वेरिफिकेशन के जो है बैजेस वगैरह होते हैं वो तो जब पेज वगैरह बन जाएगा तो फिर क्लाइंट को आपने कहना आपकी लोकेशन के ऊपर ये पोस्ट कोड वगैरह आएगा, और उसको फिर आगे फर्दर जो है वो उसको यूज कर लेंगे। सर अगर क्लाइंट जो है अगर यूरोपियन कंट्री वगैरह का है, अगर वो कहे कि मुझे लाइक चाहिए, तो लाइक उसी कंट्री के लोगों के होंगे या इधर पाकिस्तान के होंगे? यार लाइक जो इस तरह का लाइक का काम मांग रहे होते हैं वो कहते हैं पूरी दुनिया से कहीं से भी मुझे लाइक जो है वो ला दो, ठीक है। अगर टारगेटेड लाइक्स चाहिए फिर एड्स के थ्रू जो है वो हम ये काम करेंगे। ठीक। सर अगर उनका यूजर नेम ना बन रहा हो तो लाइक्स वगैरह हम पाकिस्तान से भी ले सकते हैं? जी ले सकते हैं, और उसके बाद जैसे यूजर नेम बनता है फिर बेशक उनको जो है वो रिमूव करते हैं। ठीक सर। सर अगर उसने कहा कि मुझे पेज पे इतने लाइक्स चाहिए तो जी हम उसी कंट्री से लेंगे? अगेन यार ये डिपेंड अगर वो करता है उसी यूएस वगैरह से अगर वो जी, करता है तो फिर एड्स के थ्रू ही जो है वो लेके आएंगे आप। तो सर हम लाइक से ले कैसे ले सकते हैं, यानी जो एड्स वगैरह वो ग्रुप्स वगैरह में शेयर करेंगे, क्या करेंगे? सॉरी सर वो जो हैं यूरोपियन कंट्री वगैरह के लाइक्स लेने हों तो वो उसका क्या तरीकाकार है, कैसे लाइक्स ले सकते हैं वो? और यार यूरोपियन कंट्रीज के बहुत थोड़े मिलते हैं लाइक्स, जी तो इसके लिए डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं जहाँ पे मुख्तलिफ लोग उन्होंने कम्युनिटीज बनाई हुई हैं वो ये काम करते हैं। तो आप लोग फेसबुक ग्रुप जो है वो सर्च करें, इनसे रिलेटेड जो लाइक्स फॉर लाइक ग्रुप्स हैं, सब्सक्राइबर फॉर सब्सक्राइबर ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन करें, तो वहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट हो ताकि कल को लोग जो है वो आपको भी ये सर्विस प्रोवाइड करें।
सर जो हमारा जो था 7 दिन जो पेज बना के देना, उसमें मैनेज भी करना, उसमें पोस्टर वगैरह भी करेंगे हम? जी जी। ठीक है सर। वो फाइबर में कोई टेस्ट वगैरह भी होता है इंग्लिश वगैरह का? फाइवर में टेस्ट जब हम लोग गिग बनाते हैं तो नॉर्मली वो डिमांड करते हैं, लेकिन कल जैसे हमने बनाई थी तो उन्होंने डिमांड नहीं की, तो बहुत थोड़े जी लोगों से वो डिमांड करते हैं। अगर जी प्रॉपरली आपने गिग डिस्क्रिप्शन और सारी चीजें लिखी हो तो फिर टेस्ट नॉर्मली नहीं आता। जी ठीक। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अभी गिग वगैरह नहीं बनाई है आपने? नहीं सर, अभी अकाउंट नहीं बनाया, तो पर्सनल थोड़ी सी मसरूफियत थी, इसलिए लेक्चर सुन चलेंगे के बाद में। वो भी एंड कर ले, तीसरा वीक भी हमारा एंड होने जा रहा है। टाइम जी ऑलरेडी आप लोगों के पास थोड़ा, बाद में पछताएंगे आप लोग कि हमने टाइम मिस किया। नहीं सर, ठीक, इंशाल्लाह यही काम करना। ठीक है, चलो ठीक थैंक यू। है सर। थैंक यू सर। ओके। सर हेलो हेलो हेलो, इकरा साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी वालेकुम सलाम। जी इकरा साहब, आप क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं बताएं मुझे। अच्छा सर, मुझे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जो हम लोगों ने फाइवर की डिस्क्रिप्शन लिखी थी वो हम गिग की डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं क्या, एज अ कॉपी फाइवर पेस्ट, या हम लोगों को फाइवर गिग के लिए ब्रीफली अलग डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी? फाइवर प्रोफाइल की जो डिस्क्रिप्शन लिखी थी वो आपके अपने बारे में थी, और सर जो आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी मुझे आवाज आ रही है हेलो आपके यहाँ। हेलो। हेलो जी सर। अच्छा, अभी आंसर जो है वो मैं दे रहा हूँ। जो प्रोफाइल पे आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट जो है वो ऐड किया था वो आप लोगों के अपने बारे में था। ठीक है, कि अच्छा आप लोगों का एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, स्किल क्या क्या है, कैसे काम करेंगे। गिग अच्छा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने प्योरली जो है वो उसी गिग के बारे में जो है वो चीजें लिखनी है कि फेसबुक पेज क्रिएशन में हम लोग क्या करें, ओके। क्या अच्छा एक्स्ट्रा सर, ऑफर मेरा करें। सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम लोगों के जो कस्टमाइज्ड यूआरएल आप कह रहे थे फेसबुक पेज के लिए, वो हमारी फेसबुक पेज का लिंक ही होता है ना? जी, वो फेसबुक पेज का लिंक ही होता है हमारा। हेलो जी जी इकरा साहबा, दोबारा से जो है वो मैं बता रहा हूँ, वो हमारे फेसबुक पेज का लिंक ही होता है। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि जैसे बिफोर वेडिंग मैरिज आई वाज अ बैंकर एंड वाज वर्किंग इन अ कंपनी एज वेल है, बिसाइड दिस आई वाज अ मैथमेटिक्स कॉलेज लाहौर एज वेल। क्या ये मैं सारा कुछ अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में लिख सकती हूँ या नहीं? जी लिख सकते हैं, लेकिन अगेन क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सोचें कि क्लाइंट इसको पढ़ के आपके बारे में कैसा इमेज जो है वो क्रिएट करेगा। कि जैसे कि आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का है, जॉब आप बैंकिंग करती रही है और आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करती रही, तो इसलिए ये जो डिफरेंट चीजें हैं, तो सर अगर मुझे मैं आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। या आप ऐसे कीजिएगा कि मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दीजिए, मैं बाद में ना इसकी रिकॉर्डिंग सुन लूँगी। जी जी मैं साथ साथ जो है वो रिप्लाई कर रहा हूँ आपको। ओके। ठीक है और इसको। और सर लास्ट वन ये है कि सर हम जो भी असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो आप देखते तो हैं नहीं, माइट भी पॉसिबल आप देखते हो, लेकिन हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारी ये मिस्टेक्स हैं, ताकि फर्दर हम लोग वो मिस्टेक्स ना करें? अच्छा, काम इस तरह से होता है कि ये जितने भी आप लोग असाइनमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, मैं नॉर्मली वीकेंड के ऊपर जो है देखते हैं, मैं अपने पीएम में ये सारी चीज़ें जो है वो देखते हैं, तो क्योंकि मैं आगे खुद भी अपने काम में भी जो है बिजी होता हूँ उसके बाद फिर तो कौन सा जो है वो असाइनमेंट जो उन्होंने कोर्स वगैरह किए थे, जो जो प्रॉब्लम थे या जो भी आप लोगों ने सीखा उसकी जरूरत था। इसी तरह लाइक इस वीक पे जो है वो फेसबुक भी बनाए हुए हैं, वो भी वगैरह हो जाएंगे, कुछ हवाले से आप लोगों को परेशानी होगी, थोड़ा सा देर से जरूर होंगे लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है इकरा साहबा, कोई और क्वेश्चन है आपका? नो सर, थैंक यू सो मच, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज। चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगेन आपका एक क्वेश्चन जो है वो रह गया था, उसका मैं रिप्लाई अभी कर देता हूँ। आवाज़ नहीं जा रही थी कि अगर आपका डाइवर्स बैकग्राउंड है, जिस तरह बता रही थी, बैकग्राउंड आपका एजुकेशन जो है वो मैथमेटिक्स की है,
और जॉब आपने बैंक की और अब आप जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज ऑफर करेंगे, तो इसको क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। क्लाइंट जो है वो क्या सोचेगा कि आप लाइक एक फील्ड के अंदर जो है वो प्रॉपरली टाइम जो है वो नहीं दे पा रहे। तो इसलिए इन चीज़ों को जो है वो ना लिखें, प्योरली जो है वो अपनी स्किल्स के ऊपर लिखें, सर्टिफिकेशन जो रेलिवेंट है वो चीज़ें लिखें, ताकि क्लाइंट के ऊपर भी जो है वो अच्छा असर इसका पड़े। जी अस्सलाम वालेकुम रेहाना साहबा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है वालेकुम सलाम सर। जी। रेहाना साहबा, क्या क्या प्रॉब्लम हैं बताएं मुझे। सर मुझे मसला ये है कि जो मैंने मतलब अपनी प्रोफाइल बनाई थी वो मैंने गूगल अकाउंट के साथ ना उसे अटैच किया था, तो जो मेरा ठीक गूगल है। पे नेम है अकाउंट पे था ना, वो वाला नेम मेरा सही वाला नेम नहीं है। तो प्रोफाइल पे तो वही वाला आ गया मरियम बतूल के नाम से। जब हमने गिग बनानी वहाँ पे जब वो पूछते हैं फुल नेम, तो वहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल वाला नेम लिखूँ या वो मेरा सही वाला नेम है वो वाला लिखने लगे। तो यूजर नेम हमारा कोई भी हो सकता है, अगर यूजर नेम जो है वो जनरेट हो भी गया है। अब आगे आप पे डिपेंड करता है, अगर गिग वगैरह में अपना नेम जो है वो लिखना चाहती है या क्लाइंट कम्युनिकेशन जब होती है तो वहाँ पे नेम जो है वो यूज करना चाहती है, तो इट्स टोटली अप टू यू, आप कोई भी नेम जो है वो वहाँ पे यूज कर सकती है। सर सही सर, लेकिन इसका जब मतलब कोई भी यूज सॉरी जी कोई भी मैं यूज कर सकती हूँ, इससे तो मसला तो नहीं होगा ना? नहीं, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जब पेमेंट मेथड्स वगैरह आपने ऐड करने हैं तो वहाँ पे आपका नेम जो है वो सही जो है वो होना चाहिए, अदरवाइज पेमेंट नहीं मिलेगी। सही सर। दूसरा वो था कि गिग में हमने वेबसाइट की वो करनी थी इंटर, तो वेबसाइट नहीं है वहाँ पे, हमने कैसे वो अपना लिंक मतलब सेंड करना है वहाँ पे? वेबसाइट में कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग जो है वो फेसबुक अपना लिंक जो है वो ऐड कर सकते हैं या लिंक्डइन जो है वो ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे सर जो हमने पेज बनाया था, मतलब जो आपने दिया था मेरे काम, वो वाला वहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम लिंक पेज का? वो फेसबुक पेज का जी, वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं वहाँ पे। सही सर। सर और ये पूछना था कि मतलब फेवर के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, किस वजह से वो बैन कर देता है, क्यों हमें मतलब बंद कर देता है, जिसको क्या भी इंशाल्लाह जो है उसकी? वो आगे हम लोग जो है वो इसको भी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ गिग्स एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए, फिर जब क्लाइंट कम्युनिकेशन के इन चीज़ों के ऊपर आएंगे तो इसको भी मैं डिस्कस सही करूंगा, कौन कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से प्रोफाइल जी बैन। सर एक और क्वेश्चन, जो मेरा फेसबुक पेज था ना सर, उस पे यूजर नेम क्रिएट नहीं हो रहा था, राउंड अबाउट 50 के मतलब लाइक थे, तो फिर भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने सर ई कॉमर्स वापस साइड लिख दी, तो फिर वो हो गया, लेकिन मैं वो चाहती नहीं कि वहाँ पे वो वाला यूजर नेम मेरा हो। तो यूजर नेम आप किसी भी टाइम जो है वो चेंज कर सकती है, लेकिन एक अगर बार बार चेंज करेंगे तो फिर रेस्ट्रिक्शन जो है वो आ जाएगी। सर तो मतलब मेरा पहले क्रिएट हो ही नहीं रहा था ना, मैंने सब कुछ कर लिया, कोई वो स्पेस नहीं डिफरेंट दी कुछ। कॉम्बिनेशन, अगर ई कॉमर्स वाला जो है वो एक्सेप्ट हो गया तो मतलब पिछली दफ़ा आप लोग जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक से यूज़ नहीं कर रहे थे, तो वो कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम होगा। दोबारा से वो कॉम्बिनेशन जो है वो देख लें, उसका कोई फर्दर कॉम्बिनेशन बना लें, कोई नंबर 1 2 वगैरह साथ जो है वो ऐड कर लें, तो वो इंशाल्लाह प्रूव हो जाएगा। सही सर। अगर मैं ये ई कॉमर्स वाला रहने तो इससे भी कोई मसला तो नहीं है, ये वाला अगर रहने? नहीं, मसला तो कोई नहीं है, डिपेंड करता है आपके पेज के ऊपर, आपका पेज किस किस्म का है, तो अगर इसी से रेलिवेंट है तो फिर कोई मसला नहीं सही सर। है। ठीक है सर रेहाना अगर साहब। सॉरी सर, एक और कुछ पूछना जी जी। था सर। अगर गिग में हमने कुछ अब चेंज करना है कुछ भी डिस्क्रिप्शन में, या कुछ हमने अपनी वो जो गिग पे नीचे फोटो लगाई है वो वाली, तो फिर हमने जाके कैसे उसको चेंज करना है? वो आप लोग जो है वो गिग्स में जाएंगे और गिग्स में आपके पास जो एक्टिव गिग्स होती हैं उसके राइट साइड पे एक ड्रॉप डाउन बटन होता है। उस ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एडिट की ऑप्शन है, वहाँ से आप लोग उसको एडिट कर सकते हैं। सही 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 सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, अब बाकी लोगों के क्वेश्चन क्रिएटेड डिज़ाइन पे जानने के बाद हमें कस्टम डायमेंशंस पे क्लिक करना चाहिए। प्रोफाइल पेज बनाना यूजिंग डिफरेंट टूल्स, फॉलो एवरी सिंगल तो बहुत से ग्रुप्स ही यहाँ से लाइक हम सकते हैं। अगर तो मेरे प्रोफाइल के साथ टू बाइंग जी एग्जैक्टली, हमारे पास प्रोफाइल पे स्विच टू बाइंग और स्विच टू सेलिंग आ रहा है, तो हम लोग क्योंकि सेलर्स हैं तो हमने स्विच टू सेलर्स ही करना है। सेलर्स पे स्विच टू बाइंग आएगा तो वो बटन बेशक आता रहे, उसका कोई मसला नहीं है। अच्छा जी सर, मैंने
आज गिग डिस्क्रिप्शन लिखी थी कॉलेज में 10 बजे के बाद, और अब मैंने लॉगिन किया तो वहाँ एक वर्ड भी नहीं है, सब इरेज हो चुका है सब। जी हसीब साहब, में भी आपने जो है वो उसको सेव जो है वो ना किया हो तो, या पब्लिश नहीं किया तो इस वजह से वो रिमूव हो गया सारा। ठीक है जी। अच्छा, अभी अगर फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है वो चलते हैं। अभी अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, उसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है वो आज चलेंगे अपने। ठीक है, किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मुझे बता दें ताकि हम लोग जो है वो नेक्स्ट चलते हैं। और प्लस एक चीज और के ना, अटेंडेंस जो है वो कुछ लोग मार्क नहीं कर रहे, इवन जो कि इवनिंग के अंदर जो है वो क्लासेस वगैरह देख रहे हैं, वो लोग भी अटेंडेंस जो है वो मार्क नहीं करते। तो अटेंडेंस लाजमी मेक श्योर करें, अदरवाइज जो है वो आप लोगों के सर्टिफिकेट्स जो है वो नहीं आएंगे। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है, अटेंडेंस के बगैर सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे और फिर आप लोग कहेंगे कि हमारे सर्टिफिकेट्स जो है वो क्यों नहीं है। अगेन टेस्ट का ऑप्शन कहाँ से मिलेगा? टेस्ट का ऑप्शन जो है वो 24 आवर्स बाद जो है वो वहाँ पे दोबारा जब गिग पब्लिश करने लगेंगे तो टेस्ट की ऑप्शन जो है वो आ जाएगी। आई एम वेटिंग फॉर क्वेश्चन फॉर माय क्वेश्चन आंसर। दिलदार साहब, आपने स्टिल जो है वो इसको स्ट्रीमिंग को ज्वाइन नहीं किया तो स्ट्रीमिंग ज्वाइन कर लें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक कल कर लेंगे। जी जी जरियाब साहब आ गई, हमारे पास टाइम जो है वो शॉर्ट है। ठीक है, तो ये आज के सेशन का मकसद ये था कि बाद में आप लोगों का ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी भी स्टिल फेसबुक के क्वेश्चन जो है वो आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, यूजर नेम क्रिएट कैसे होगा या जो आगे फर्दर फेसबुक के, हालांकि उस टाइम 1-to-1 सेशन में जो है वो ये चीज़ें मैंने डिस्कस की थी कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। और इसी तरह आज का टाइम जो है वो इसीलिए फाइबर के लिए जो है वो हम लोगों ने रखा था कि आप लोगों की प्रोफाइल में अगर कोई मसला है, गिग्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग डिस्कस कर लें ताकि जल्दी से आगे नेक्स्ट चीज़ों के ऊपर जो है वो चले। सर आंसर दिस क्वेश्चन, अगर जो है वो आप दिलदार साहब क्वेश्चन दोबारा जो है मुझे बता दें, क्योंकि मेरे पास ये लाइव स्ट्रीमिंग में आपके जो है वो कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो दोबारा से मुझे क्वेश्चन बता दें, मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ। गूगल क्लासरूम सर एडवांस मैसेजिंग की सेटिंग नहीं हुई। चलें, अब एडवांस मैसेजिंग की साजिद साहब अगेन आप जो है वो आज पूछ रहे हैं मैसेज, मैंने इसके लिए प्रॉपर जो है वो एक 1-to-1 सेशन इसी तरह से ही रखा था, उस टाइम आप लोगों ने मिस किया है, तो जो चीज़ें मिस हो चुकी हैं अब आप लोग आपस में एक दूसरे से पूछ लें। इसी तरह फाइबर के ऊपर जो मेरा आज का सेशन था, आप लोगों ने काम जो है वो नहीं किया हुआ कंप्लीट, किसी की गिग कंप्लीट नहीं है, किसी की प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट जो है वो आप लोगों ने नहीं की हुई। तो नेक्स्ट टाइम आप फाइबर के क्वेश्चन करेंगे तो मैं फिर फाइबर का भी जो है वो नेक्स्ट जो चीज़ उस टाइम चल रही होगी उसी का रिप्लाई जो है वो करूँगा। ठीक है, तो इसलिए काइंडली जो ये चीज़ें साथ साथ अगर करेंगे तो फिर ही आप लोग जो है वो आगे साथ साथ चल पाएंगे, अदरवाइज जो है वो आप लोग साथ नहीं चल पाएंगे। तो मैं अब जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जा रहा हूँ, उम्मीद है वो किसी का जो है वो फाइबर से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन नहीं होगा, गिग से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अभी नेक्स्ट जो है वो टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। I am also working as logo designer. My gig has 120 reviews. They are 5 star, but my gig is not ranked yet. अच्छा जी दिलदार साहब, अगेन मैं कह रहा था कि अगर आप मेरे साथ इधर 1-to-1 सेशन में जो है वो आ जाते तो आपकी मैं प्रोफाइल एटलीस्ट चेक कर लेता कि प्रॉब्लम्स जो है वो क्या आ रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है वो सेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उस टाइम का मैं वेट कर रहा था। तो अब जो है वो यही है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो आप ये सेशन जो है वो ज्वाइन कर लेना ताकि आपकी मैं प्रोफाइल देख लूँ कि क्या मसला है,
ठीक है, और कब से जो है वो आपके ये 120 और 5 स्टार रेटिंग है, फिर भी जो है वो आगे फर्दर आपको काम जो है वो नहीं मिल पा रहा। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज के ऊपर जो है वो हम लोग चल रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। डिलीवरी एंड डेडलाइंस। ठीक है, अब ये यहाँ से जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो रहा है फाइवर का ही है। फाइवर में डिलीवरी और डेडलाइन से जो है वो क्या मुराद है। ठीक है, तो जैसे ही जो है वो क्लाइंट आपके ऑर्डर जो है वो प्लेस करता है, तो जो हमने डिलीवरी टाइम रखा हुआ था, जैसे एग्जांपल ले लें, कल हम लोगों ने क्या किया, बेसिक के लिए जो है वो 2 दिन का डिलीवरी टाइम जो है वो रखा था, स्टैंडर्ड पैकेज के लिए 3 दिन था, और जो हमारे पास प्रीमियम पैकेज था उसके लिए जो है वो 7 डेज जो है वो पैकेज था। ठीक है, तो अब जो है वो ये डिलीवरी और डेडलाइंस को किस तरह से जो है वो हम लोगों ने मीट करना है। ठीक है, व्हाट इफ माय बायर डजंट लाइक माय डिलीवरी। अब जो है वो सबसे पहले डिलीवरी की बात कर लेते हैं। 2 दिन का डिलीवरी टाइम था आपके पास, डेडलाइन उसकी थी, आप लोगों ने जो है वो कंप्लीट कर लिया काम। ठीक है, और उसको जो है वो डिलीवर कर दिया। अब चांसेस हैं कि उसको जो है वो आपका काम पसंद नहीं आएगा। अगर तो पसंद आ गया फिर तो कोई मसला नहीं है, रेटिंग्स जो है वो आपको मिल जाएंगी 5 स्टार। लेकिन अगर फीडबैक जो है वो नहीं भी देते तो एटलीस्ट आपका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले कंप्लीटनेस के हवाले से जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप लोग ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो, अगर क्लाइंट जो है वो आपके ऑर्डर के ऊपर उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, तो 3 दिन का उसके पास टाइम है। अगर 3 दिन के अंदर अंदर वो कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं देता, तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली मार्क एज कंप्लीट जो है वो हो जाता है। ठीक है, डिलीवर करने के बाद अगेन, अगर आज आपने 1 बजे एक ऑर्डर जो है वो डिलीवर किया है, ठीक है, आज आपके पास है जस्ट एग्जांपल 25th, तो 28th को 1 बजे तक जो है वो टाइम है बायर के पास के वो आपकी डिलीवरी को एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब जो है वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, अगर जो है उसको आपकी डिलीवरी या जो आपने काम किया वो पसंद नहीं आता। ठीक है, तो आपने क्या क्या स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं। सबसे पहले जो है वो डोंट पैनिक। ठीक है, डिसऑर्ड जो है वो नहीं हो जाना, गुस्से में जो है वो नहीं आ जाना, या कोई भी इस तरह की चीज जो है वो आप लोगों ने जो है वो नहीं करनी। अंडरस्टैंड द फीडबैक। अब उसने क्या किया होगा, अगर डिलीवरी एक्सटेंशन रिक्वेस्ट जो है वो सेंड की है, या उसने जो है वो क्या किया है कि मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट किया कि मुझे मॉडिफाई जो है वो करके दे, तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, उसका फीडबैक समझना है कि वो क्या चीज आगे फर्दर डिमांड कर रहा है, किस तरीके से आप लोगों ने उसको जो है वो चेंज करना है। फिर उसके बाद अगेन डिलीवर रिवाइज्ड वर्क। जो रिवीजन उसने कही है वो रिवीजन जो है वो उसको करके देनी है आप लोगों ने, और उसको फिर फर्दर अगेन डिलीवर करना है ऑर्डर को। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेंथन आउट एनी कंफ्यूजन। अगर कोई भी कंफ्यूजन है किसी किस्म की, तो उसको जो है वो खत्म करना है आपने उसके साथ। ठीक है, तो ये ना हो कि वो काम जो है वो, जैसे एग्जांपल ABC काम कोई भी मांग रहा है, आप जो है वो कह रहे हैं नहीं जी मैं तो DEF जो है वो ये काम जो है वो करके दूंगा। ठीक है, या जो भी चीज होगी, तो इसलिए आपने अगेन कस्टमर इज अ किंग, वो जो जो आपसे रिक्वायरमेंट जो है वो बोलता जाएगा तो आप लोगों ने करते जाना है। इस सिचुएशन से बचने के लिए मैं एक चीज हमेशा रिकमेंड करूंगा, अपनी कम्युनिकेशन जो है वो क्लाइंट के साथ सीधी रखें, और उसके जो है वो पूरे कंप्लीट प्रोसेस को, कंप्लीट बिजनेस को जो है वो समझने की ट्राई करें। अगर सिर्फ उसने फेसबुक पेज का है, तो आप लोग फेसबुक पेज के अंदर सिर्फ ये क्रिएट करना तो मैक्सिमम 5 मिनट का काम है। ठीक है, अगर इंटरनेट आपका प्रॉपर चल रहा हो तो 5 मिनट में पेज क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ये फर्दर जितनी चीजें 15 से 20 मिनट में जो है वो क्रिएट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको जो है वो 20, 30, $25 दे रहा है, तो आप लोग खुद से भी इसको जस्टिफाई करें कि इस $20 के लिए हम लोगों ने पेज क्रिएशन के साथ साथ क्या क्या सर्विसेज इसको दे सकते हैं। तो वहां पे मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करके दे सकते हैं। सो जैसे एग्जांपल उसने बेसिक पैकेज क्रिएट किया है, आप लोग ट्राई करें कि यूजर नेम भी जो है वो क्रिएट, इवन आपका यूजर नेम हम लोगों ने जो है वो स्टैंडर्ड पैकेज में डाला था,
ट्राई कर लें। अगर यूजर नेम भी उसका जो है वो बन जाता है बगैर लाइक्स वगैरह के, तो उसको जो है वो एज अ हाईलाइट करके बताएं कि मैंने आपके लिए जो है वो ये यूजर नेम भी जो है वो क्रिएट कर दिया है। हालांकि ये मेरी सर्विस के अंदर नहीं था जो आपने परचेज किया है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपको एज अ जो है वो एक्स्ट्रा सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्रेशर जो है वो इस चीज का नहीं लेना, और अगेन जो है वो ट्राई करें इसको जो है वो रिजॉल्व करने की। अगेन इन प्रोफाइल्स पे जो है वो याद रखना है, हमेशा बात जो है वो कस्टमर की मानी जाती है। जिस तरह के रियल लाइफ के सिनेरियोस में हर जगह पे कस्टमर की बात जो है वो मानी जाएगी। तो फाइवर भी इनको जो है वो प्रायोरिटी देता है। तो ये चीज जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है कि क्लाइंट के साथ किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई बहस नहीं करनी। अगर वो काम जो है वो कह रहा है कि ये एडिशनल मुझे करके दें, ये चीज जो है वो रह गई है। स्पेसिफिकली जब हम लोग कंटेंट राइटिंग या दूसरी गिग्स के ऊपर जाएंगे तो वो क्या करते हैं, हम लोग ग्रामर की मिस्टेक्स जो है वो काफ़ी होती हैं हमारी, कुछ पैराग्राफिंग, कुछ स्टैट्स, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह जो है वो ऐड करवाना चाह रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने साथ जो है वो करके देनी है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आ जाते हैं अब ये इन्हीं चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए कि हम लोग क्या होता है जैसे ही रिजेक्शन आती है या क्लाइंट जो है वो क्या कहता है एक्स्ट्रा काम जो है वो डिमांड करता है, तो हम लोग फौरी तौर पे जो है वो गुस्से में आ जाते हैं। और हम लोग क्योंकि अपने आप को कोई बहुत बड़ी चीज़ जो है वो समझ रहे होते हैं, तो हम लोग कह रहे होते हैं कि मैंने तो काम जो है वो प्रॉपर जो है वो कंप्लीट किया है, मैं ये काम जो है वो क्यों करके दूँ। ठीक है, तो हमेशा जो है वो आप लोगों ने जो है वो पुरसुकून रहना है, काम डाउन जो है रहना है, क्योंकि इस चीज़ के बारे में हम लोग जो है वो कुछ नहीं कर सकते। अगर क्लाइंट ने जो है वो रिवीजन मांगी है, हम लोगों ने जो है वो प्रोवाइड करनी ही करनी है। तो दो सिनेरियो आपके पास, क्लाइंट जब भी जो है वो फाइवर के पास जाएगा आपके ऑर्डर को लेके जो है वो फाइवर वाले आपकी बात नहीं सुनेंगे, और इवन आप भी फाइवर से रब्ता करेंगे कि मेरा इस क्लाइंट के साथ जो है वो ये मसला बन गया, तो वो ये कहेंगे कि कस्टमर जो है वो प्रायोरिटी है, जैसे भी आपने कस्टमर को खुश करना है, अदरवाइज वो ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिलेशन से जो है वो आप लोगों ने बचना है, और उसको बचने के लिए जो है वो अगेन आप लोगों ने ट्राई करना है कि जो जो क्लाइंट डिमांड कर रहा है उसको प्रोवाइड करते चले जाएं। और इसी चीज़ के लिए मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था कि आप लोगों ने क्या करना है स्टार्ट में, और इवन कैरियर जब आप लोगों का आप लोग ग्रो कर जाएंगे यहाँ पे, पाकिस्तानी क्लाइंट्स, इंडियन क्लाइंट्स, उसके बाद फिलीपीनीज और बांग्लादेश, ये 3-4 कंट्रीज हैं, इनसे जो है वो आप लोगों ने बचना है। तो ये ना हो कि आप लोग इनके साथ काम करके वैसे ही फ्रीलांसिंग जो है वो छोड़ दें या इससे जो है वो तौबा कर लें। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों से जो है वो बचना है। अब जैसे ही क्लाइंट कोई रिवीजन मांगते हैं आपसे, ऑर्डर आपने जो है वो जस्ट एग्जांपल अभी हमने सिर्फ जो है वो फेसबुक पेज क्रिएशन की है, फेसबुक पेज क्रिएशन के अंदर कोई इतनी ज्यादा जो है वो हमें रिवीजन्स करके नहीं देनी पड़ती। लेकिन अगर कंटेंट राइटिंग की जो है वो बात करते हैं, हम लोगों ने एक आर्टिकल जो है वो लिख के दिया है, उसमें अब हमारी जो है वो अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ग्रामर मिस्टेक्स हैं, हम लोगों ने कोई लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह ऐड नहीं की है, जिस भी किस्म के ऊपर टॉपिक के ऊपर आप लोगों ने आर्टिकल लिखा है, तो फिर क्या होता है वो एक फीडबैक जो है वो साथ आपको प्रोवाइड करेंगे कि ग्रामर मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह जो है वो आप लोगों ने ऐड की हुई हैं। इसके अलावा आपने कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं की है, क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं है आर्टिकल की, या कुछ भी होगा, उस फीडबैक को जो है वो अच्छी तरह से समझें और ट्राई करें कि उसको जो है वो किस तरीके से जो है वो खत्म करना है। ठीक है, तो नेगेटिव रिव्यू लेने की बजाय मैं रिकमेंड करूंगा जितना मैक्सिमम जो है वो आप लोग काम करके दे सकते हैं क्लाइंट को वो करके दें, ताकि जो है वो रिव्यू आपको अच्छा मिले। और स्टार्टिंग में एज अ न्यू सेलर हमारा मेन एम ही ये है कि हम लोगों ने क्या करना है, वो जो 5 स्टार रिव्यूज हैं वो हम लोगों ने लेना। ठीक है, उसके बाद जैसे आप लोगों ने वो काम जो है वो कंप्लीट कर लिया, जो जो भी चीज़ें उन्होंने क्लाइंट ने जो है वो आपको बोला था, उसके बाद आप लोगों ने दोबारा ऑर्डर पेज के ऊपर जाना है और वहाँ पे जो है वो रिवाइज वर्क जो है वो डिलीवर कर देना। अगर स्टिल कोई जो है वो कंफ्यूजन हो, कोई ऐसा काम जो आउट ऑफ स्कोप हो, जैसे एग्जांपल आप लोग जो है वो अपने प्रीमियम पैकेज के अंदर जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और क्लाइंट के तो मुझे बेसिक में ही करके जो है वो दो, नॉर्मली अगेन जो है वो ऐसा नहीं होता इन 3-4 कंट्रीज के अलावा जो मैंने बताए हैं।
नॉर्मली ऐसा नहीं होता, क्लाइंट्स जो है वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि बेसिक में क्या चीज़ इंक्लूड है, स्टैंडर्ड में क्या, और जो प्रीमियम पैकेज है उसमें क्या, ठीक है। लेकिन अगर ये इस तरह का कोई काम हो जाए तो उसको पहले तो आप लोग समझा सकते हैं कि ये काम जो है वो जस्ट एग्जांपल प्रीमियम पैकेज के अंदर जो है वो इंक्लूड है। तो अगर वो स्टिल भी नहीं मानते, कहते हैं कि काम करके दें, तो हमारे पास अल्टीमेट कोई चॉइस नहीं है, हमें करके देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर स्टिल जो है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा तो फिर एट द एंड जो है वो रेजोल्यूशन सेंटर है। और अगेन मैं कहूँगा रेजोल्यूशन सेंटर के ऊपर जाने की बजाय क्लाइंट के साथ डायरेक्ट जो है वो आप लोग बात कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रेजोल्यूशन सेंटर फाइबर कस्टमर सपोर्ट भी हमेशा जो है वो क्लाइंट्स को ही जो है वो सपोर्ट करेगी और उन्हीं को जो है वो आगे रखेगी, क्योंकि जो है वो लोग पैसे पे कर रहे हैं, आप लोग पैसे ले रहे हैं, तो इसलिए सपोर्ट के पास जा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा फाइबर सपोर्ट से पहले क्लाइंट के साथ डायरेक्टली जो है वो डील करें, ठीक है। डिलीवरिंग गिग्स इन ग्लोबल मार्केट प्लेस, और उसके बाद बीइंग माइंडफुल टू वेयर योर बायर्स आर। एक चीज याद रखें, आपने बायर्स का जो है वो आप लोग भी देख सकते हैं कौन कौन से कंट्री से जो है वो आप लोगों के पास जो है वो बायर्स आ रहे हैं। तो उसके बाद अपडेट योर गिग डिस्क्रिप्शन जो है वो करते जाएं। ऐड योर लोकेशन टू इंस्ट्रक्शन फॉर बायर नोट्स, अपनी लोकेशन वगैरह भी जो है वो आप लोग फर्दर आगे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ हमारे पास जो है वो कुछ चीज़ें आ रही हैं। गिग पैकेजेस हम लोगों ने कल कर लिए थे, प्रोफाइल बिल्डिंग भी जो है वो कर चुके हैं, क्रिएट गिग कर चुके हैं, फाइबर गिग कैनवा पे कैसे बनाते हैं ये भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हाई क्वालिटी सर्विसेज, प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी सर्विसेज, इसमें भी अगेन हमारे पास यही है। की पॉइंट्स के अंदर मोस्ट सक्सेसफुल फाइबर सेलर्स आर द वन हु कंसिस्टेंटली प्रोवाइड हाई क्वालिटी सर्विसेज। इवन काम जो है वो चाहे $5 का ही जो है वो क्यों ना हो, आप लोगों ने क्वालिटी के ऊपर जो है वो कभी जो है वो जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। तो उसके बाद क्वालिटी मीन्स प्रोवाइडिंग एक्सीलेंस। एक होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन और दूसरा होता है कस्टमर डिलाइटनेस। तो हम लोगों ने कस्टमर डिलाइटनेस के ऊपर जाना है, कस्टमर्स को डिलाइट करना है, प्रोवाइडिंग सुपीरियर वैल्यू। और स्टार्ट में मैंने बताया था, क्योंकि अभी अगर आप लोग देखें फेसबुक पेज जो है वो लिख के देखें न्यू सेलर, तो 7-8 हज़ार गिग्स जो है वो होंगी आपकी। 7-8 हज़ार में पहले पेजेस के ऊपर जो है वो गिग्स को लेके आना सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है। फिर जब गिग पहले पेज पे आ गई, कस्टमर्स ने जो है वो हमारे साथ रब्ता करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कस्टमर हमेशा इस चीज़ को जो है वो देखेगा कि कौन सी सुपीरियर सर्विस है या कौन सी ऐसी जो है वो चीज़ है जो कि दूसरे लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप लोग जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपने जो है वो माइंड में रखनी है कि क्या जो है वो सुपीरियर सर्विसेज हैं जो दूसरे लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे, हम लोग जो है वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे। और everything from your seller profile, portfolio communication and the customer service you can provide contribute to high quality service जो है वो उसमें आता है। टॉप टिप्स क्या है? सबसे पहले प्रेजेंट अ प्रोफेशनल प्रोफाइल। अभी तक स्टिल जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द क्लास आप लोगों ने अपनी डिस्क्रिप्शन भी जो है वो सही तरीके से जो है वो नहीं लिखी, और आज भी स्टिल किसी ने जो है वो ये जहमत भी नहीं की कि अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो मुझे दिखा देते कि सर ये प्रोफाइल फाइबर का ही हमारा टॉपिक है, ये प्रोफाइल एक दफ़ा चेक कर लें, ठीक है। क्योंकि क्लास के दौरान तो मेरे पास ये टाइम था, आज 1-to-1 सेशन में मैं ये चीज़ें जो है वो चेक कर सकता, लेकिन बाद में जो है वो टाइम मिलना मेरे लिए भी जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता है कि आप लोगों की 1-to-1 प्रोफाइल जो है वो मैं चेक करूँ। लेकिन वो किसी ने अबाउट मी सेक्शन जो है वो नहीं दिखाया। जितनी चीज़ें जो है वो एज असाइनमेंट आप लोगों को दी थी, अभी तक स्टिल प्रोफाइल के ऊपर जो है वो हम लोग जो है वो फिर रहे हैं, प्रोफाइल भी जो है वो हम लोगों ने स्टिल कंप्लीट नहीं की, ठीक है। उसके बाद बी योर सेल्फ, जो कल भी गिग्स में हम लोग कर रहे थे, अस लाइक कंटेक्ट अस या इस तरह के वर्ड्स वही वाला यूज़ नहीं करना, सिंपल जो है वो आई मी माई वाले वर्ड्स जो है वो यूज़ करने हैं, ताकि क्लाइंट उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि ये सिंगल फ्रीलांसर है, एज अ बैक एंड एजेंसी के ऊपर जो है वो काम नहीं कर रहा। गेट एंड मेंटेन हाई रेटिंग्स। सबसे बड़ा अल्टीमेट गोल ही ये है कि हमने 5 स्टार रेटिंग के ऊपर जो है वो रहना है, इससे जो है वो नीचे नहीं जाना, ठीक है। अगर जो है वो हम लोग इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करेंगे, जब क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करेंगे
तो याद रखें फिर क्लाइंट्स के पास एक ही चीज़ बचती है जो रेटिंग्स है आपकी। वो रेटिंग अगर आपकी ख़राब कर देगा तो आगे फर्दर जो है वो आपके क्लाइंट्स आना जो है वो रुक जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पावरफुल चीज़ जो कि क्लाइंट के हाथ में है, इसको जो है वो आप अगर चाहते हैं कि प्रॉपरली क्लाइंट भी आपको 5 स्टार रेटिंग दे, तो आपने भी क्या करना है, हाई क्वालिटी वर्क जो है वो डिलीवर करना है। बी रिस्पॉन्सिव, जब कभी भी उसका जो है वो क्लाइंट का रिप्लाई आता है तो ट्राई करें एज सून एज पॉसिबल जो है वो उसको रिप्लाई आप लोगों ने करना है। ठीक है, जब भी उसका मैसेज आएगा एज सून एज पॉसिबल आप लोगों ने उसको जो है वो रिस्पॉन्स देना है, ताकि जितनी भी उसकी क्वेरीज हैं वो प्रोजेक्ट के साथ साथ जो है वो रिजॉल्व होती चली जाए। लेकिन अगर स्टिल क्वेरीज जो है वो एग्जिस्ट करेंगी और आप लोग स्टिल जो है वो बैठे हुए हैं कि चलें अभी जो है वो कल बात कर लेंगे, सुबह बात कर लेंगे, या जब भी बात करेंगे, तो फिर कम्युनिकेशन गैप्स जो है वो आप लोगों के आना शुरू हो जाएंगे। और जब कम्युनिकेशन गैप्स आएंगे तो फिर उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो कैंसिलेशन की तरफ चल पड़ेगा। बी पोलाइट, कभी भी जो है वो हार्शली गुस्से के साथ जो है वो क्लाइंट से बात नहीं करनी। इवन क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनको बिल्कुल किसी चीज़ का जो है वो पता नहीं होता, तो शायद सिस्टम भी, कंप्यूटर भी जो है वो पहली दफ़ा जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे आप लोगों ने जो है वो गुस्सा नहीं करना, तो जितना आप लोग पोलाइट रह सकते हैं रहें और उसको उनको जो है वो गाइड करते चले जाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो टॉप क्वालिटी सर्विसेज के हवाले से आगे प्रोफाइल का जो है वो ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ किस तरीके से प्रोफाइल जो है वो करनी है। बी योर सेल्फ, और ये बी रिस्पॉन्सिव, बी पोलाइट, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ जाएंगी। ठीक है, इसमें प्लस अब कैंसलेशन के हवाले से हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, वो मैं एक दफ़ा जो है वो ओपन कर लेता हूँ कि कैंसलेशन और उसका इफेक्ट जो है वो हम पे कैसे पड़ता है। तो लेट मी ओपन दैट। अच्छा जी, इतनी देर कमेंट्स भी आप लोगों के फेसबुक पेज एंड आई क्रिएट यूजर नेम। जी मोहम्मद खालिद साहब, ये बिल्कुल गलत है जो आपने यूजर नेम जो है वो क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि wordpress.com.pk आपकी ना तो प्रॉपर्टी है ना आपका जो है वो बिजनेस है, तो इसलिए इस चीज़ को जो है वो आप लोग यूज जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड सर, 2 गिग्स जो बनाई थी वो फेसबुक पेज के ही रिलेटेड होनी चाहिए। जिशान साहब, एटलीस्ट 3 पर जो है वो गिग्स आप लोगों ने बनानी है। एक फेसबुक पेज क्रिएशन के हवाले से, एक फेसबुक पेज को जो है वो मैनेज करने के हवाले से जो है वो आप लोगों ने बनानी है, और थर्ड जो भी आपकी कोई स्किल है उसके ऊपर जो है वो बना सकते हैं। तो प्लस एक चीज़ और जो है वो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, जो भी आप लोगों की अपनी कोर स्किल्स वगैरह हैं उनके ऊपर गिग्स जो है वो बना सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने जब जो है वो स्किल्स के ऊपर काम करना है तो माइट भी हम लोग क्या कर रहे हो, कोई जो है वो 5वें 6ठे वीक के अंदर आगे फर्दर चीज़ें जो है वो ऐड कर रहे हो। लेकिन अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी कोई स्किल है तो वो जो है वो अभी स्टार्ट कर लें, मैं ये चीज़ रिकमेंड करूँगा, अभी से उसकी गिग्स बना सकते हैं। उसके बाद जी पैकेजेस फिल करने के बाद मेरे लैपटॉप के ऑप्शन डिफरेंट आ रहे हैं, लाइक रिवीजन, डबल साइडेड, हाई रेजोल्यूशन एंड सोर्स फाइल। अच्छा, ये सैर साहबा आपने शायद जो है वो लोगो डिज़ाइन वगैरह के लिए जो है वो यूज़ बनाई है, तो लोगो डिज़ाइन के लिए ये चीज़ें जो है वो आपने साथ इंक्लूड करनी है, तो उसके अंदर ये चीज़ें जो है वो आप लोग इंक्लूड जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, बूस्ट पोस्ट ज़रूरी है जी? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है असगर साहब।
इसके लिए जो है वो आपने क्या करना है, एड्स का जब हम लोग काम करेंगे तो उस टाइम मैं ये चीज समझाऊंगा बूस्ट पोस्ट क्या होती है। एफपी पेज का नेम चेंज जी एग्जैक्टली कर सकते हैं, पेज का नेम जब चाहे हम लोग कर सकते हैं। सारा हम शेयर कर देते हैं जो जो आपने देखना है। नौरीन साहिबा शेयर आज जो है वो मैंने कल भी बताया था, आज हमारा ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के बारे में थी आज की क्लास। लेकिन आप लोगों ने जो है वो अगर आप लोग चेक करवाना चाहते तो पहले जो है वो शेयर जो है वो कर देते हैं। अब जो भी चीज़ें आप लोगों की कंप्लीट हैं अच्छी, लाजमी आप लोगों ने अच्छी बनाई होंगी, इसलिए आप लोगों ने ये ज़रूरी समझा होगा कि चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। ठीक है, जैसे आप लोग जो प्रोफाइल्स पे ऊपर काम करेंगे तो मैं तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जल्दी से जल्दी ऑर्डर्स लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि प्रोफाइल तो ऑलरेडी आप लोगों की कंप्लीट है। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हमारे पास जो चीज़ आ रही है, ऑर्डर कंप्लीशन और ऑर्डर कैंसिलेशन, ये चीज़ें क्या होती हैं, इनको जो है वो एक दफ़ा डिस्कस कर लें हम लोग। और तो चलें, जस्ट 1 मिनट में ये स्लाइड्स जो है वो ओपन कर लूँ। अच्छा जी, ऑर्डर कंप्लीशन एंड ऑर्डर कैंसिलेशन, अब इसको जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑर्डर कंप्लीशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और ऑर्डर कैंसिलेशन में क्या क्या चीज़ें जो है वो आती हैं। तो चलिए ये मैं एक दफ़ा देख लूँ। ठीक है जी, स्क्रीन मेरी शेयर हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप्स टू फिगरिंग इट आउट, व्हाट आर द कंप्लीटेड ऑर्डर्स, बेसिकली ये क्या चीज़ें हैं, हाउ इज ऑर्डर कंप्लीशन कैलकुलेट कैसे होती है, what are different kind of cancellation, what to do when and conclusion। ठीक है, ये पॉइंट्स आज आप लोग जो है वो लिख भी सकते हैं, क्योंकि आगे फ्यूचर में इनकी जो है वो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है कि ऑर्डर कंप्लीशन क्या होता है, किस तरह से इसको जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले व्हाट आर द कंप्लीटेड ऑर्डर्स, ऑर्डर्स कंप्लीटेड ऑर्डर्स का बेसिकली जो है वो मकसद क्या है, या किस तरीके से या आसान लफ्जों के अंदर जो है वो कंप्लीटेड ऑर्डर्स, पहले डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं कि है क्या। कंप्लीटेड ऑर्डर्स और ऑर्डर्स दैट आर कंप्लीटेड विदाउट कैंसिलेशन, मींस क्लाइंट ने भी जो है वो ऑर्डर आपका एक्सेप्ट कर लिया, डिलीवरी एक्सेप्ट कर लिया है, और विदाउट कैंसिलेशन जो एक ऑर्डर कंप्लीट हो गया वो कंप्लीटेड ऑर्डर्स के अंदर जो है वो आता है। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ इज ऑर्डर कंप्लीशन कैलकुलेटेड, ऑर्डर कंप्लीशन किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जब आप लोग फाइवर ऐप भी जो है वो अपनी डाउनलोड करेंगे तो वहां पर भी ये कंप्लीटेड ऑर्डर्स की जो है वो ऑप्शन आपके पास आ रही होती है। तो इसका बेसिकली फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ कैंसिलेशन माइनस 100% सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 100% ओवर द सेलर्स लाइफ टाइम टोटल ऑर्डर, जितने भी जो है वो आपके 100% टोटल लाइफ टाइम ऑर्डर्स हैं उसमें से नंबर ऑफ कैंसिलेशन जो है वो माइनस हो जाते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर आपके जो है वो ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीटेड ऑर्डर्स जो है वो कैलकुलेट होते हैं। और अगेन हम लोगों को ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, फार्मूले को जानने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप लोग अपनी ऐप के ऊपर या फाइवर प्रोफाइल के इनसाइट्स के ऊपर जाके जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपका कंप्लीशन रेट क्या चल रहा है। लेकिन अभी क्योंकि में से मेजोरिटी लोगों के जो है वो कंप्लीट ही जो है वो ऑर्डर फर्स्ट भी नहीं आया है, तो इसके ये नॉट एप्लीकेबल जो है वो शो हो रहा होगा, या नॉट एप्लीकेबल जो है वो आप लोगों के पास जो है वो आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसिलेशन, कौन कौन से कैंसिलेशन की टाइप्स हैं जो कि हमें जो है वो बियर करनी पड़ती हैं।
सबसे पहले आप बायर रिक्वेस्टेड कैंसिलेशन, जो आपका बायर था उसको जो है वो आपका काम पसंद नहीं आया, ठीक है, और वो कहता है कि ऑर्डर जो है वो कैंसिल करो। अगेन आपने जो भी काम जो है वो डिलीवर किया और जो है वो क्लाइंट, जो आपका क्लाइंट था उसको पसंद नहीं आया, वो सिंपली आपको कह सकता है कि ये ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दें। उसके बाद म्यूचुअल कैंसिलेशन है। म्यूचुअल कैंसिलेशन में जो है वो क्या होता है कि आप दोनों जो है वो एग्री हो जाते हैं, आप वो काम कर नहीं पा रहे जो क्लाइंट ने बोला है, या वो आपसे काम करवाना नहीं चाह रहा, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो म्यूचुअल कैंसिलेशन के थ्रू जो है वो आप लोग ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों का म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता किसी भी चीज़ के ऊपर, तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट फाइबर सपोर्ट आ जाती है, आप फाइबर सपोर्ट से रब्ता कर सकते हैं, या जो आपका बायर है वो डायरेक्टली फाइबर सपोर्ट के साथ जो है वो रब्ता कर सकते हैं और ऑर्डर जो है वो कैंसिल करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों किस्म की कैंसिलेशन जो है वो आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखनी है, कौन कौन सी कैंसिलेशन होगी। अच्छा जी, अब क्या हो गया, नॉर्मली क्या होता है, अभी हम लोग काम कर रहे थे, रिवीजन टाइम भी जो है, डिलीवरी टाइम भी पड़ा हुआ था। जस्ट एग्जांपल 7 डेज मैनेजमेंट हम लोग फेसबुक पेज की कर रहे हैं। 2-3 दिन जो है वो हम लोगों ने काम किया, लेकिन हमारी ग्राफिक्स जो कि हम लोग पोस्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो है, या जो ग्रामर हम लोग इंग्लिश कंटेंट वगैरह जो है वो साथ डाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लो है, जिसकी वजह से क्लाइंट कहता है कि जो है वो इसको जो है वो कैंसिल करें, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो अल्टीमेट आपका जो है वो गोल होना चाहिए कि ऑर्डर कैंसिल जो है वो ना हो। उसकी बजाय आप लोग जो है वो कोई आप सेलिंग करते हैं, कोई और स्किल जो आप लोगों को अच्छी तरीके से जो है वो आती हो वो आप लोग ऑफर कर सकते हैं कि मैं ये आपके लिए काम जो है वो कर सकता हूँ, या जो है वो क्वालिटीज़ की मैं अच्छी कर लेता हूँ, कोई ग्रामर की जो मिस्टेक्स हैं या इमेज वगैरह जो है वो मैं सही बना नहीं पा रहा, वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोग क्लाइंट को ऑफर कर सकते हैं कि मैं इसको जो है वो चेंज करने की एज सून एज पॉसिबल जो है वो ट्राई करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी जो है वो नहीं मानता, क्लाइंट जो है वो नहीं मानता, इतना डिसर्ट आपने उसको कर दिया, तो फिर अल्टीमेटली जो है वो रिवीजन जो है वो कैंसिल ही जो है वो होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, प्लस ये तो इसका नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि आपके काम से बोलना कुछ है कि वो क्या चाह रहा है कि आपकी जो गिग्स हैं बेसिकली बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, इसके अलावा जो है वो आपको ज्यादा ऑफर कर रहा है। तो जस्ट एग्जांपल, बेसिक $5 की है, स्टैंडर्ड $10 की गिग है हमारी, और प्रीमियम जो है वो $20 की है। लेकिन वो कहता है कि मुझे जो है वो ये प्रीमियम पैकेज है, इसके लिए मैं आपको $50 देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, तो मुझे $50 की जो है वो ऑफर भेजो। तो मैसेजेस जो हम लोग क्लाइंट के साथ मैसेजेस कर रहे होते हैं, वहां पे ये कस्टम ऑफर की जो है वो ऑप्शन मौजूद होती है, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं ये कस्टम ऑफर। तो वहां से कस्टम ऑफर पे आप लोग अपनी गिग सेलेक्ट करके कोई भी अमाउंट लिख सकते हैं। तो ये लाजमी नहीं है कि आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके गिग पैकेजेस हैं उसी को सिर्फ कंसिडर करना है। आप लोग गिग पैकेज के अलावा भी क्लाइंट को जो है वो अमाउंट सेंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके जो है वो गिग पैकेज बहुत ज्यादा है, जस्ट एग्जांपल $50, $100, $150 इस तरह से जो है वो आप लोगों ने लिखा हुआ है, लेकिन क्लाइंट का काम थोड़ा है, तो फिर भी आप लोग ये कस्टम ऑफर जो है वो यूज कर सकते हैं और थोड़े पैसों की गिग जो है वो उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है गिग मल्टीपल्स ड्यू एट द सेम टाइम। आप लोग क्या कर सकते हैं, गिग मल्टीपल्स को जो है वो यूज कर सकते हैं। और प्लस अगर आपके पास जो है वो वोकेशन मोड, अगर आपके पास ऑर्डर्स जो है वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आपसे काम जो है वो नहीं हो पा रहा, तो आपकी प्रोफाइल सेटिंग के अंदर वोकेशन मोड जो है वो होता है, उसको जो है वो ऑन कर सकते हैं ताकि आपको फर्दर ऑर्डर अभी जो है वो ना मिले। उसके लिए स्टार्ट सिंपल, डिलीवर द इजीएस्ट एंड ऑर्डर। जब अगेन आपके पास जो है वो ऑर्डर्स ज्यादा हो जाए तो आपने क्या करना है, जो इजीएस्ट ऑर्डर है सबसे पहले उसको जो है वो डिलीवर करते हैं, ताकि वो आपकी जो क्यू लिस्ट है वो बेसिकली खत्म होती चली जाए और आपसे प्रेशर जो है वो कम होता चला जाए, ठीक है। गेट इट डन फॉर अ लार्ज रिक्वेस्ट, डू एज मच एज वर्क यू कैन ऑन द गिग बिफोर सबमिटिंग द डेडलाइन। जितना मैक्सिमम बेहतर से बेहतर काम जो है वो आप लोग कर सकते हैं वो आप लोगों ने करना है, ताकि जो है वो क्लाइंट भी आपके काम से खुश हो, तो ना कोई रिवीजन मांगे ना कैंसिलेशन की तरफ जो है जाना पड़े, ठीक है। इन कंक्लूजन, बी प्रोएक्टिव,
प्रोएक्टिव रहें, खुद से जो है वो कम्युनिकेशन करें। एक चीज़ जो कि क्लाइंट कम्युनिकेशन के अंदर भी मैंने डिस्कस करनी थी कि हम लोग 2-4 चीज़ें जो है वो पूछने के बाद समझने लग जाते हैं शायद कि अब क्या हुआ, मुझे इसके बिजनेस की जो है वो समझ आ गई है, या मैं तो ये काम जो है वो कर लूँगा, मुझे किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा याद रखें, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे उतना ही अच्छा ऑर्डर डिलीवर करेंगे और क्लाइंट भी जो है वो खुश होगा। लेकिन अगर जो है वो हाफ चीज़ें सुनने के बाद आप लोग ये समझने लग जाएं कि बस ठीक है, लाइक मुझे जो है वो सारी चीज़ समझ आ गई है, इसके बिजनेस की समझ आ गई है, मुझे पता लग गया कि कॉल टू एक्शन बटन जो है वो कौन सा ऐड करना है, मुझे पता लग गया वेबसाइट इसकी कौन सी ऐड करनी है, बिजनेस डिटेल्स कौन सी ऐड करनी है, ये सारी चीज़ें अगर खुद से समझने लग जाएंगे तो फिर उस टाइम पे हमारे क्लाइंट के साथ जो है वो मसले मसाइल जो है वो स्टार्ट होते हैं। उसके बाद है बी प्रीपेयर्ड इफ अ बायर इज अनरिस्पॉन्सिव। हाँ, ये अब अक्सर जो है वो मसला आएगा कि बायर जो है वो अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, वो ऑर्डर करने के बाद जो है वो भूल जाते हैं कि आपको जो है वो ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है, और जो है वो जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स प्रॉपरली नहीं दे पा रहे। और ये नॉर्मली चीज़ जो है वो वीकेंड्स के ऊपर होती है, क्योंकि वो लोग हमारी तरह नहीं है कि हम लोगों ने काम ही वीकेंड के लिए रखे होते हैं। वो लोग जो है वो वीकेंड सिर्फ इंजॉय करते हैं, तो वीकेंड के ऊपर नॉर्मली आप लोगों को रिप्लाई जो है वो नहीं आता, ठीक है। और अगर स्टिल वीकेंड के बाद भी जो है वो क्लाइंट आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, डिलीवरी टाइम जो है वो आपका सर पे आ गया है, तो अगर तो काम कंप्लीट आपने कर दिया तो आप लोग उसको डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने काम कंप्लीट नहीं किया हुआ तो फिर आप लोग म्यूचुअल कैंसिलेशन की तरफ जो है वो जा सकते हैं, खुद से जो है वो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि आप क्योंकि प्रॉपरली मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो इसलिए मैं जो है वो म्यूचुअल कैंसिलेशन कर रहा हूँ। कभी भी हाफ डिलीवरी जो है वो आप लोगों ने नहीं करनी। हाफ डिलीवरी, पार्शियल डिलीवरी बेसिकली जो है वो क्या होती है कि अभी आपसे क्लाइंट की कम्युनिकेशन चल रही है, डिलीवरी टाइम एंड होने वाला है और आप लोगों ने ऑर्डर जो है वो डिलीवर कर दिया। ये सबसे बुरी चीज़ है और ये लाइक फाइवर के नज़दीक जो है वो फाइवर इस चीज़ पे जो है वो आप लोगों को नहीं छोड़ता। अगर पार्शियल डिलीवरी जो है वो की है और क्लाइंट जो है वो आपको रिपोर्ट कर दे तो आपकी प्रोफाइल जो है वो बंद हो जाती है, ठीक है। उसके बाद रिव्यू योर डिलीवरी टाइम। अगर आप लोग जो है वो हर टाइम जो है वो डिलीवरी मिस कर रहे हैं या अब आपको पता लग गया कि बेसिक पैकेज में जो आप लोग ऑफर कर रहे हैं क्लाइंट नॉर्मली रिस्पॉन्ड नहीं करते तो मुझे 2 की जगह 5 दिन वहाँ पे ऐड करने चाहिए, तो आप लोग अपने डिलीवरी टाइम जो है वो इंक्रीज जो है वो वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्स टाइम और रिस्पॉन्स रेट। रिस्पॉन्स टाइम एंड रिस्पॉन्स रेट, अब ये बेसिकली क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट होता है जो क्लाइंट ने आपको फर्स्ट मैसेज जो है वो किया 24 आवर्स के दौरान, उसका रिप्लाई आप लोगों ने कितनी देर के अंदर जो है वो किया, ठीक है। तो की पॉइंट्स, व्हाट आर द इंडिकेटर्स। अब सबसे पहले जो है वो व्हाई डू वी हैव टू रिस्पॉन्स टाइम इंडिकेटर। अब रिस्पॉन्स टाइम इंडिकेटर क्यों जरूरी है, क्लाइंट पर्सपेक्टिव से उन्हें पता चल जाता है कि अगर मैं इस बंदे को जो है वो मैसेज करूंगा तो मुझे रिस्पॉन्स जो है वो कितनी देर के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली कैलकुलेट होता है जो आपको फर्स्ट मैसेज किसी भी क्लाइंट की तरफ से आता है, आपने उसका रिस्पॉन्स जो है वो कितनी देर के अंदर जो है वो किया। तो अगर जस्ट एग्जांपल पहला जो है वो आपको मैसेज आया और आपने प्रोफाइल ओपन करके नहीं देखी, दूसरे दिन जाके आपको पता चला मुझे तो मैसेज आया हुआ था, 48 घंटे का आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर अगेन मैसेज आया और आपने वो जो है वो जस्ट एग्जांपल 1 दिन के बाद जब उसका रिस्पॉन्स किया तो अब ये पहले 48 आवर्स आ रहा था प्लस 24 आवर्स ऐड हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 2, तो 36 आवर्स जो है वो आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो हो जाएगा। तो जो आपका एवरेज टाइम होगा, जिस एवरेज टाइम में आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो आपका जो भी एवरेज होगी वो वहाँ पे आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। What's the difference between response time and response rate? Response rate क्या है, ये percentage of first responses to new messages that a seller sends within 24 hours, ठीक है। 24 आवर्स के दौरान जो भी आप लोग मैसेजेस वगैरह सेंड कर रहे हैं उसका जो फर्स्ट रिस्पॉन्स आप लोग दे रहे हैं ये रिस्पॉन्स रेट कहलाता है।
और रिस्पॉन्स टाइम क्या इज द एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम इन आवर्स दैट इट विल टेक अ सेंडर टू सेंड अ फर्स्ट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स टाइम आपका टोटल टाइम होगा कैलकुलेट जो आप लोगों ने फर्स्ट मैसेज का रिप्लाई करने में जो है वो टाइम लगाया। इसका फार्मूला बेसिकली क्या है, किस तरीके से रिस्पॉन्स रेट इंडिकेटर जो है वो काम करता है। इट ट्रैक द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्सेज सेंड विद इन 24 आवर्स ओवर द लास्ट 30 डेज के अंदर जो आपने सेंड किया उनको जो है वो कैलकुलेट करता है। अगर जैसे एग्जांपल आप लोगों ने जो है वो 10 न्यू रिक्वेस्ट जो है वो आपके इनबॉक्स में आई है लास्ट 30 डेज में और आपने 9 का जो है वो रिप्लाई किया विद इन 24 आवर्स, तो आपका रिस्पॉन्स रेट जो होगा वो 90% होगा, क्योंकि आपने एक का रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दिया। और इफ यू रिप्लाई द लास्ट मैसेज मोर देन 24 आवर्स आफ्टर रिसीविंग इट, जो रिस्पॉन्स रेट विल बी स्टिल 90% ही जो है वो आपका होगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही आपको कोई मैसेज आता है तो विद इन 24 आवर्स जो है वो आप लोगों ने उसका रिस्पॉन्स जो है वो देना है। Is every inbox message affected into my response rate? जी एग्जैक्टली अब जितना भी जो भी आपको मैसेजेस आएंगे सारे के सारे आपके रिस्पॉन्स रेट पे इफेक्ट पड़ते हैं। अगर और यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा, अगर कोई इररेलेवेंट मैसेज भी जो है वो आपको आ जाता है, सो जस्ट एग्जांपल फेसबुक पे आप लोग काम कर रहे हैं, कोई गूगल का मैसेज कर देता है, इस तरह का कोई भी जो है वो मैसेज करता है, तो आप लोगों ने उसका रिप्लाई जो है वो लाजमी करना है। सॉरी कर दें, हाय कर दें, उसके बाद बेशक रिस्पॉन्स जो है वो उसको ना दें, लेकिन एटलीस्ट पहले मैसेज का रिप्लाई जो है वो आप लोगों ने लाजमी करना है। और प्लस एक चीज़ और यहाँ पे जो है वो बता दूं कि कुछ लोग क्या होते हैं, स्पैमिंग कर रहे होते हैं, तो फाइवर क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो है वो जो स्पैम कर रहे होते हैं उनके मैसेजेस को स्पैम में डाल देता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, वो स्पैम मैसेजेस वो आपके रिस्पॉन्स रेट में किसी किस्म का कोई इफेक्ट वो नहीं करते, उनका रिप्लाई ना भी करें तो खैर है। अच्छा जी, कलर्स कौन कौन से कलर्स हैं हमारे पास? रेड, ऑरेंज और रेड ग्रीन कलर हमारे पास बेसिकली होते हैं। ग्रीन कलर उस टाइम जो है वो शो होता है जब आपके पास 90 to 100% जो है वो रिस्पॉन्स रेट जो है वो आ रहा होता है। ऑरेंज जो आपके पास रिस्पॉन्स रेट होगा वो 80 to 90% के ऊपर होगा, और अगर लेस देन 80% होगा यानी 0 से 79%, तो आपके पास फिर वो रेड साइन जो है वो वहां पे शो होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर जो है वो आप में से कुछ लोगों का रिस्पॉन्स रेट जो है वो खराब हो गया, रेड जोन के अंदर जो है वो चले गए हैं, तो फिर अब आप लोग जो है वो किस तरीके से जो है वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं? तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, फाइवर एप्लीकेशन अपने अपने मोबाइल्स में जो है वो डाउनलोड कर लें और उसके नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर लें। ठीक है, ताकि उससे बेसिकली जो है वो क्या होगा कि जैसे ही आपको जो है वो फर्स्ट मैसेज जो है वो मिलता है, आप लोगों को मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नॉर्मली हमारे पास लैपटॉप हर जगह पे मौजूद नहीं होता, लेकिन स्मार्टफोन्स हमारे पास है, हमारे पॉकेट में होते हैं, तो उसी टाइम हमें नोटिफिकेशन जो है वो उसका आ जाएगा, तो उसका हम लोग फौरी तौर पे जो है वो रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो अगर आपके पास मैसेजेस बहुत ज़्यादा हैं और आप लोग प्रोजेक्ट्स करने के ऊपर बिजी हैं, तो फिर आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, अपने डिलीवरी टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर लें, ताकि कोई भी डिलीवरी आपकी मिस ना हो और कोई भी रिप्लाई जो है वो आप लोग मिस ना करें। रिस्पॉन्स रेट चेंज कब होता है? ये प्रीवियस 30 डेज को जो है वो कंसीडर कर रहा होता है। तो जस्ट एग्जांपल आज अगर 25 है तो जुलाई 25 तक जो है वो ये कंसीडर कर रहा है, कल 26 हो जाएगी तो जुलाई 26 तक ये कंसीडर करेगा, जो भी लास्ट 30 डेज बनते हैं, या 27 तक। इसी तरह जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, पीछे से भी वो उसी तरीके से दिन जो है वो रिमूव होते चले जाएंगे। अब उसके बाद एक जो प्रॉब्लम रिस्पॉन्स के हवाले से आता है कि हमारा टाइम जोन का जो है वो डिफरेंस होता है, और नॉर्मली हम लोगों को जो है वो रात के टाइम लेट नाइट या सुबह तहज्जुद के वक्त, फजर के वक्त जो है वो मैसेजेस आ रहे होते हैं और हम लोग वहाँ उस टाइम जो है वो सो रहे होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो है वो मैं कहूँगा नमाज की आदत भी डालें, तहज्जुद भी पढ़ लिया करें, ताकि आपका रिस्पॉन्स मिस ना हो। प्लस अगर उस टाइम आप लोग सो भी रहे हो तो पहला काम सुबह उठते सार ये करें कि फाइवर नोटिफिकेशन, फाइवर ऐप को एक दफ़ा लाजमी ओपन कर लें, ताकि सुबह के टाइम आपको पता चल जाए कि कौन कौन से जो है वो मैसेजेस आपको आए हुए हैं।
तो नॉर्मली ये भी होता है कि सुबह अगर 8-9 बजे आप लोग उठते हैं तो उस टाइम स्टिल क्लाइंट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, तो आप लोग उनको अगर उसी टाइम पे रिप्लाई कर देते हैं तो आपको जो है वो दोबारा से उनका जो है वो रिस्पॉन्स भी आ जाता है और कम्युनिकेशन आपकी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सो व्हेन डोंट आई हैव टू रिस्पॉन्ड, अगर जो है वो आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, स्पैम मैसेजेस वगैरह जो है वो आ रहे हैं, इररेलेवेंट मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैसेजेस में ही आपके पास रिपोर्ट की ऑप्शन होती है। तो रिपोर्ट करने से पहले पहला रिप्लाई हाय का सॉरी का लाजमी करना है, उसके बाद आप लोग रिपोर्ट कर दें, उस बंदे को ब्लॉक कर दें, सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के पास जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सारे काम जो है वो आप लोग कर सकते हैं। एसएमएस कहाँ आएंगे? एसएमएस या मैसेजेस जो है वो हमें मोबाइल नोटिफिकेशंस के ऊपर आएंगे, जिस तरह डिफरेंट ऐप्स के व्हाट्सएप वगैरह के नोटिफिकेशन जो है वो आते हैं, फेसबुक के। अच्छा जी, डिलीवर का क्या तरीका होगा? जैसे ही आप लोगों को कोई ऑर्डर जो है वो प्लेस होता है साथ ही साथ, तो आपके पास ऑर्डर पेज जो है वो क्रिएट हो जाता है और उस ऑर्डर पेज के ऊपर जो है वो डिलीवर की ऑप्शन जो है वो आ रही होती है, वहां से आप लोग जो है उसको डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ एक दफा जो आप लोगों के रिस्पॉन्सेज वगैरह हैं। सर wordpress.com.pk ये मेरे ब्लॉग का यूआरएल है, इसलिए फेसबुक पेज का भी। खालिद साहब, ये जो है वो सब डोमेन जो है वो कहलाती है wordpress.com.pk। ठीक है, आपके ब्लॉग का यूआरएल इससे पहले कुछ जो है वो होगा, तो जस्ट एग्जांपल ये होता है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स वीकली .wordpress.com, यहाँ पे .pk वगैरह है। ठीक है, वर्डप्रेस, अच्छा वर्ल्ड प्रेस है, ठीक है, मैं इसको वर्ड प्रेस जो है वो समझ रहा था। वर्ल्ड प्रेस जो है वो ठीक है, अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तो फिर ये ठीक है, मैं इसको वर्ड प्रेस समझ रहा था क्योंकि wordpress.com.pk ये तो वर्ड प्रेस की प्रॉपर्टी है। तो अगर wordpress.com.pk आपने जो है वो खरीदी हुई है, डोमेन आपकी अपनी है, तो आप लोग इसको जो है वो कर सकते हैं, कोई मसला जो है वो नहीं है। प्लस जो यूआरएल की आप बात कर रहे हैं, यूआरएल में मैं फेसबुक का कस्टमाइज यूआरएल, तो वहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कोई डॉट वगैरह जो है वो यूज़ ना करें, डॉट के बगैर जो है, क्योंकि facebook.com/wordpress.com.pk वहाँ पे इतना लॉन्गर जो है वो यूआरएल बन जाएगा, तो ब्रांडिंग पर्पस के लिए जो है वो ये ठीक नहीं है। तो जो 5 टैग आपने दिए थे वो उधर शो नहीं होते जी, वो टैग्स बैक एंड के लिए हैं, तो फ्रंट एंड पे जो है वो अपीयर जो है वो नहीं होंगे। ठीक है जी, यहाँ तक आज के जो है वो जो भी टॉपिक्स थे यहाँ तक थे। अभी अगर फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। क्लाइंट को प्रोडक्ट कैसे सेंड करेंगे? क्लाइंट वगैरह की कोई आईडी होगी बनी जिस पर डिलीवर करना है जी, जिस तरह आप लोग प्रोफाइल बनाते हैं उनकी भी आईडी बनी होगी, और आप लोग दोनों जो है वो जिस तरह अगेन ये सारा प्रोसेस जिस तरह फेसबुक में मैसेजेस होते हैं या व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेजेस वगैरह आ रहे होते हैं, उसी तरह से ये भी चीज़ जो है वो सेम काम करेगी। जिशान साहब, ग्रामर के लिए ग्रामरली एक अच्छी ऑप्शन है, इसकी एक्सटेंशन वगैरह आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ग्रामरली आप लोग यूज़ कर लें, उससे ग्रामर की काफ़ी मिस्टेक्स काफ़ी हद तक जो है वो ठीक हो जाती हैं। क्लाइंट को प्रोडक्ट कैसे सेंड करेंगे? अस्कर साहब, यहाँ पे क्लाइंट सर्विसेज जो है वो लेने के लिए आते हैं, प्रोडक्ट्स के लिए नहीं आते हैं, तो इसलिए प्रोडक्ट्स आप लोग सेंड नहीं कर सकेंगे। सर्विसेज जो है वो आपकी परचेज करेंगे और आप लोग वो सर्विसेज उनको जो है वो करके जो है वो देंगे। ये कोर्स कितने मंथ का है? माम साहिबा, मेरे ख्याल से आगे जो है वो 5-7 दफ़ा इसको बता चुके हैं कि ये कोर्स जो है वो 2.5 मंथ का कोर्स है। ठीक है, तो हमारा ये तीसरा वीक जो है वो अभी चल रहा है। तो काइंडली ये क्वेश्चन जो है वो बाकी सब लोग भी जो है वो ये क्लियरली पहले चीज़ें बता चुकी थी। आप लोग स्टिल अभी भी कमेंट्स में अटेंडेंस लिंक नहीं मिल रहा, अटेंडेंस लिंक कहाँ है? तीसरा वीक हमारा चल रहा है अभी तक। अगर आप लोगों ने अटेंडेंस लिंक भी जो है वो सेव नहीं किया हुआ तो माशाल्लाह जो है वो कह सकता हूँ उसके ऊपर मैं ग्रामर मिस्टेक्स के लिए अगेन ग्रामरली जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, तो ठीक है जी, यहाँ तक ये क्वेश्चन थे। बाकी इंशाल्लाह जो है वो कल जो है वो हम लोग न्यू टॉपिक के साथ जो है वो न्यू स्किल के साथ जो है वो दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह जो है वो कल सेम टाइम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।